भगवद गीता। एक अनमोल बातचीत, अर्जुन, योद्धा और कृष्णा सराथी के बीच एक पवित्र संवाद। एक युद्ध भूमि की कल्पना करो। मैं संकोच से भरा हुआ हूँ, एक कठिन निर्णय के सामने। अपने अनंत ज्ञान में मैं उनका मार्गदर्शन करता हूँ। यह बातचीत भगवद गीता हम सब के लिए गहर सीख लिए हुए है। 5वां अध्याय हुमेन कर्मा योगा से परिचित कराता है। निष्कम कर्मा का मार्ग, लेकिन सिर्फ कोई भी कर्मा नहीं, फल की इच्छा के बिना कर्मा। हम सभी के कर्तव्य है, भूमिकाएं निभानी है। कर्मा योगा हुमेन सिखाता है कि इन कर्मों को समर्पण के साथ करें, बिना फल की कामना के। संन्यास अक्सर ये समझा जाता है कि ये शरीर का त्याग है, लेकिन सच्चा संन्यास तो अंदर का है। यह अहंकार को छोड़ने के बारे में है। वुमेन जो स्वामित्व और इनाम चाहता है, यह बिना स्वार्थ के सबके भलाई के लिए काम करने के बारे में है। इस सीखने की खुशी के लिए, या एक डॉक्टर जो मरीजों का इलाज करता है, प्रसिद्धि के लिए नहीं बल्कि करुणा के कारण। यह हाई कर्म योगा। कर्मों का फल, कर्मा के नियम को समझना। कर्मा एक ऐसा शब्द है जो हमारे जीवन के हर पहलू को छू लेता है। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो हमें यह समझता है कि हमारे हर क्रिया का एक प्रभाव होता है, एक परिणाम होता है। यह परिणाम कभी तुरंत दिखाई देता है और कभी समय के साथ। हर कर्मा की एक प्रतिक्रिया होती है, यही कर्मा है। जब हम शांति और ध्यान के साथ कर्मा करते हैं, तो हम अपने जीवन में सुख और शांति को आमंत्रित करते हैं। यह एक प्रक्रिया है जो हमें अपने अस्तित्व के गहराइयों तक ले जाती है, जहां हम अपने आप को और अपने कर्मों को समझ सकते हैं। लेकिन जब हम आसक्ति के साथ कर्मा करते हैं, तो हम इच्छा और घृणा का चक्र बनाते हैं। यह चक्र हुमेन बंधन में जकड़ लेता है और हम अपने जीवन में दुख और क्लेश को आमंत्रित करते हैं। यह बंधन हमें अपने असली स्वरूप से दूर ले जाता है और हम अपने जीवन में असंतोष और अशांति का अनुभव करते हैं। वैराग्य हमें इस चक्र से मुक्त करने में मदद करता है। जब हम अपने कर्मों को बिना किसी आसक्ति के करते हैं, तो हम अपने जीवन में एक नई प्रकाश और शांति को पाते हैं। वैराग्य हमें अपने कर्मों के परिणामों से मुक्त करता है और हमें एक ऐसा जीवन जीने की शक्ति देता है जो सुख और शांति से भरा होता है। हम अपने कर्मों के परिणामों को संभव से स्वीकार करना सीखते हैं। यह समता हमें जीवन के हर पहलू को एक नई दृष्टि से देखने की शक्ति देती है। जब हम अपने कर्मों के परिणामों को समता के साथ स्वीकार करते हैं, तो हम अपने जीवन में एक नई प्रकाश और शांति को पाते हैं। यह प्रकाश हमें अपने जीवन के हर पहलू को एक नई दृष्टि से देखने की शक्ति देता है और हमें अपने जीवन में सुख और शांति को आमंत्रित करने में मदद करता है। We can work with clarity and purpose. Our actions become more focused and intentional, driven by a sense of duty and passion rather than fear or anxiety. हमारे कर्मा एक प्रकार की भेंट बन जाते हैं दुनिया के। Helps us cultivate a sense of inner peace and contentment, regardless of external circumstances. By letting go of our attachment to outcomes, we discover a deeper, more meaningful way of living. जीवन में सामंजस्य, कर्मा और संन्यास दोनों को अपनाना। कर्मा योगा और संन्यास दो अलग अलग रास्ते नहीं हैं। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। निष्कम कर्मा, अहंकार का त्याग, कर्मा का नहीं। साथ में ये हुमेन एक संतुलित और संपूर्ण जीवन की ओर ले जाते हैं। कर्मा योगा एंड रिनंसिएशन, we begin to see our actions in a new light, recognizing the impound